तो आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि बीसीसीआई का आज सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। तकरीबन अब से 2 घंटे के बाद इस मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी और जय शाह जी जो कि हमारे सेक्रेटरी हैं वो इस मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन क्या है इस मीटिंग में चीजें, क्या क्या मुद्दे हैं, एजेंडा क्या है जिसको लेकर की चर्चा होगी और क्यों हम कह रहे हैं कि आज रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। और शुरुआत अच्छी होगी, कम से कम नए साल में आप क्वेश्चंस करेंगे कि भाई क्यों भारतीय टीम जो है इतना खराब परफॉर्मेंस करके आई है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में क्या हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया, और कम से कम रोड मैप आपको एक मिलेगा कि आगे हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपने 1 तारीख को की है। दैट इज एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक स्टेप है बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि फिजिकली जहां तक बात है वहां पर जय शाह जी अवेलेबल होंगे मीटिंग में, इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ होंगे और चेतन शर्मा जी होंगे। रोहित शर्मा फिजिकली होंगे नहीं होंगे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो बीसीसीआई के चेयरमैन है, मतलब कि प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी सर, वो तो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़ेंगे। और माना यह जा रहा है कि चूंकि मालदीव्स में रोहित शर्मा है तो इट मे बी पॉसिबल वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कोई पता नहीं है कि रोहित शर्मा इंडिया आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। लेकिन आपको बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्यों भारतीय टीम को एशिया कप, वर्ल्ड कप एंड बांग्लादेश में डिफीट का सामना करना पड़ा अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा एंड इन द कोचिंग ऑफ आपके राहुल द्रविड़। तो सबसे पहले तो इनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ, क्या रीजन आपकी नजर में है जहां पर कि भारतीय टीम एशिया कप, वर्ल्ड कप एंड बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचेस में चारों खाने चित हो गए। उसमें चेतन शर्मा जी से भी पूछा जाएगा कि आपने अपने हिसाब से टीम चुनी थी या आपको कहा गया था कि ये प्लेयर्स चाहिए। तो ये सारी चीजें एक एक करके पूछी जाएंगी और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। जो दूसरी चीज है वो ये है कि भाई वीवीएस लक्ष्मण इस समय एनसीए के आपके चेयरमैन है और इतनी ज्यादा जो प्लेयर्स को इंजरी हो रही है उसके बारे में वीवीएस लक्ष्मण से राय ली जाएगी कि क्या एनसीए में और हम बेहतर कर सकते हैं, जहां पर कि प्लेयर्स अगर इंजर्ड होकर आते हैं तो कम से कम समय में रिकवर कर जाएं, और एक बार अगर रिकवर करते हैं तो ऐसा ना हो जाए कि दोबारा फिर से इंजर्ड हो रहे हैं, उसी प्रॉब्लम की वजह से क्रिकेट से फिर से दूर हो रहे हैं, जैसे कि हमने दीपक चाहर के केस में देखा, जैसे कि हमने जसप्रीत बुमराह के केस में देखा। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंडा है वो है स्पेशलिस्ट T20 कोच एंड सेलेक्टर। आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक पर सबसे पहले हमने इसके बारे में आपको बताया था कि T20 कोच के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि ये बात कंफर्म्ड है कि हाल फिलहाल में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी 2 महीने के अंदर आपके कोच बदल जाएंगे, लेकिन इस पर बीसीसीआई यकीनन वर्कआउट कर रहा है, जिसको लेकर कि बीसीसीआई आज चर्चा करेगी। एंड साथ ही साथ T20 स्पेशलिस्ट सेलेक्टर जो है वो तो आपको जैसे ही नई चयन समिति चुनी जाएगी उसी में माना जा रहा है कि एक T20 स्पेशलिस्ट जो चयन करता होंगे उनको अलग से रोल दिया जाएगा, ताकि वो T20 के जो धाकड़ प्लेयर हैं उनको एक अलग तरीके से देखें, उनको एक अलग तरीके से कहते हैं ना कि मतलब कि छान करके टीम में लाने की कोशिश करें, तो वो उनका एक अलग काम होगा। इसके अलावा बैकअप फॉर द सीनियर्स, यानी कि सीनियर्स प्लेयर्स जो धीरे धीरे टीम से अब अलग होंगे उनके बैकअप के तौर पर कौन कौन से हमारे पास में प्लेयर हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। एंड कैप्टनसी के ऊपर में, यानी कि इस समय हार्दिक पांड्या T20 की कप्तानी कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस की एंड ओडीआई की कप्तानी करेंगे। तो इसको लेकर भी चर्चा होगी कि क्या रोहित शर्मा इज फिट इनफ कि दोनों फॉर्मेट में कंटिन्यूसली कप्तानी कर लेंगे, बिकॉज अभी डिमांड बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि अभी हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 लगातार बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इसके अलावा देखें तो फिर हमें ओडीआई मैचेस लगातार खेलने हैं। तो क्या ये दोनों मतलब कि प्रारूप में कप्तानी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे रोहित शर्मा, क्योंकि पिछले साल इन्होंने सिर्फ T20 में कप्तानी की थी, ओडीआई और टेस्ट मैचेस नाम के लिए कुछ खेले थे। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। तो लगातार आप बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है इस बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में तो हम आपको तुरंत बता देंगे। तो बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।